नाज़रीन, गए साल के अख्ताम पर जब अमरीका समेत मगरबी दुनिया क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां मना रही थी, खित्ता मशरक़ वस्ता एक बार फिर आग और बारूद की लपेट में आ गया। यही मौजू इस हफ्ते के अमरीकी अखबारात में भी छाया नजर आ रहा है। क्या हिलरी क्लिंटन मशरक़ वस्ता के लिए सालिस का किरदार अदा कर सकेंगी? ओबामा खानदान की वाशिंगटन आमद और शहरियों का जोशो खरोश, इलिनॉय के गवर्नर की जानिब से सेनेट में ओबामा की जानशीनी का कज़िया, CIA की सरबराही के लिए लियोन पनीटा की नामजदगी, CNN के डॉक्टर संजय गुप्ता को अमरीका का सर्जन जनरल बनाने पर गौर, रुखसत होने वाली खातून अव्वल लॉरा बुश की अपनी यादाश्तें लिखने पर आमादगी, bomb this, terrorist that, threat this. We're smarter than that. एक मुसलमान खानदान को सिक्योरिटी रिस्क करार देकर अमरीकी एयरलाइन की फ्लाइट से उतारा जाना, Something like this happens and all our efforts just go to waste. अदाकार जॉन ट्रेवोल्टा के 16 साला बेटे की मौत और लास वेगस में मोटरसाइकिल के खतरनाक करतब भी इस हफ्ते अमरीकी मीडिया की तवज्जो खींचते रहे। मगर आज जिक्र सबसे पहले खित्ता मशरक़ वस्ता का, जो कई दिनों से एक ऐसी जंग की लपेट में है जिसके एक फरीक के जानी नुकसान का अंदाजा सैकड़ों और दूसरे का भी 10 से कम है। न्यूज़ वीक ने इस हफ्ते मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को अपने सरवर्क पर जगह दी है और लिखा है कि यहूदियों की तारीख ने उन्हें अपनी बका की जंग लड़ना सिखाया है, मगर गजा में जारी ऑपरेशन इसराइल की तशवीश कम करने या सिक्योरिटी ज़रूरियात के मुस्तकिल हल में मददगार नहीं होगा। मज़मून निगार के मुताबिक इसराइल की तशवीश में इजाफे की वजह यह है कि नए अमरीकी सदर इसराइल अमरीका एक्सक्लूसिव ताल्लुकात को अहमियत तो देंगे, मगर अमरीका के सिर्फ इसराइल से खुसूसी ताल्लुकात के दिन शायद गुजर चुके हैं। अगर बराक ओबामा मशरक़ वस्ता में अमन के लिए मुखलिस हैं तो उन्हें कुछ सख्त फैसले लेने होंगे, जिनमें मसले के तमाम फरीकों की बात सुना जाना और इसराइल के रवैये पर गौर करना जरूरी है, जो अमरीका की शह पर हमास को सजा देने की आड़ में गजा की 15 लाख आबादी को सजा दे रहा है। I do not believe that the Israelis are targeting innocent civilians. 31 दिसंबर के लॉस एंजलिस टाइम्स के मुताबिक बुश इंतजामिया इसराइल के लिए महफूज रास्ते की ख्वाहिशमंद है, मगर तनाज़े को शुरू हुए 13 दिन गुजरने के बावजूद अमरीका के 9 मुंतखब सदर खामोश हैं। इस खामोशी से अमरीकी अखबारात और न्यूज़ चैनल्स अपनी अपनी मर्जी के मानी अखज़ कर रहे हैं। बराक ओबामा की खामोशी के क्या मानी है, ये सवाल किया हमने वाशिंगटन में काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के इब्राहिम हूपर से। मुझे बहुत दिलचस्पी है ये जानने में कि ओबामा कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। बाकी डेमोक्रेटिक लीडर्स तो इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर चुके हैं, मगर मुमकिन है कि ओबामा की खामोशी का मतलब ये हो कि वो बाकी अमरीकी सियासतदानों की तरह इसराइल की गुलामाना हिमायत नहीं करेंगे। अमरीका में मुसलमानों के लिए काम करने वाली तंजीम के कम्युनिकेशन डायरेक्टर से हमने ये भी पूछा कि उनके ख्याल में अमरीकी मीडिया की कवरेज में सिर्फ इसराइली मौक़िफ़ क्यों नुमाया नजर आ रहा है। मसला यह है कि अमरीकी मीडिया अमरीकी अवाम की तरह इसराइल का जबरदस्त हामी है, जिसकी वजह बार बार इसराइल नवाज हुकूमतों का इक़्तिदार में आना है। लेकिन अगर आप अमरीका से बाहर दुनिया में मशरक़ वस्ता की कवरेज देखें तो वो अमरीका से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वाशिंगटन पोस्ट ने 5 जनवरी को न्यूज़ वीक के फरीद ज़करिया का कॉलम शाये किया है। वो लिखते हैं कि दूसरे मुल्कों के साथ मामलात तय करने में अमरीका गलती ये करता है कि सियासी इस्तेहकाम को आसान समझ लेता है। इराक और अफगानिस्तान में हमने हुकूमतें तब्दील की क्योंकि हमें यकीन था कि गैर मुल्की इमदाद, इंतखाबात और अमरीकी इल्म से हम एक जदीद कौम तैयार कर लेंगे, लेकिन हम ये भूल गए कि वज़ीरिस्तान के इंतहा पसंदों से एड्स की वबा और सोमालिया के कज़ाकों तक दुनिया के बड़े मसाइल उन हुकूमतों की वजह से इंतहा को पहुंचे जिन्हें अपने मुल्क और अवाम पर हकीकी इख्तियार हासिल नहीं। फरीद ज़करिया के इस आर्टिकल में जिक्र है तालिबान और वज़ीरिस्तान का, और इस आर्टिकल के इंटरनेट वर्जन पर एक ईमेल परवेज़ AK की मौजूद है, जो लिखते हैं कि जब बात ख़वातीन और बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात की हो तो पश्तून रिवायात की पैरवी करते हैं। उनके माशरे में अब भी पश्तून वली कोड ज़्यादा ताकतवर है। वहाँ अमन और जमहूरियत लाने की कोशिश तभी कामयाब होगी जब उसे पश्तून रिवायात में हमाहंग करके पेश किया जाएगा। 5 जनवरी के वाशिंगटन टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर स्वात के एक गर्ल्स स्कूल की तस्वीर के साथ 15 जनवरी से लड़कियों के स्कूल बंद किए जाने पर रिपोर्ट शाये की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहलाने वाली वादी में 3 साल पहले 1,20,000 लड़कियां स्कूल और कॉलेज जाती थीं, मगर अब तालीमी इदारों में दाखिल लड़कियों की तादाद सिर्फ 40,000 है। अखबार ने स्वात के महकमा तालीम के एक ओहदेदार के हवाले से लिखा है कि 2006 और 2007 के दौरान 30% लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं। 5 जनवरी को जब स्वात के गर्ल्स स्कूलों के बारे में वाशिंगटन टाइम्स की स्टोरी शाये हुई, अमेरिका के 9 मुंतखब सदर की बेटियां साशा और मलिया वाशिंगटन में पहले दिन अपने नए स्कूल जा रही थीं।
اور ہے ایڈمز ہوٹل کے سیکیورٹی زون کے باہر میڈیا کا ہجوم اوباما گرلز کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قابو ہو رہا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی صدور کے بچوں کی پرائیویسی ہمیشہ بڑا مسئلہ رہی ہے، مگر اسکول کے بچوں کے پاس کیمرے والے موبائل فون اور فیس بک پیجز اوباما خاندان کے لیے کسی بھی وقت مسئلہ بن سکتے ہیں۔ براک اوباما کے لیے امریکہ کے اندر بھی چیلنجز کی کمی نہیں۔ معیشت کو بحران سے نکالنے کا انتظام کیا تھا کہ وزیر تجارت کے لیے نامزد کردہ بل رچرڈسن نے عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ گورنر بلیگویچ کے اوباما کی سینٹ نشست فروخت کرنے کا اسکینڈل اپنے انجام کو پہنچا نہیں کہ انہوں نے رولن برس کو اسی سیٹ کے لیے نامزد کر کے بتا دیا کہ انہیں کسی کا ڈر نہیں۔ If I don't make this appointment, then the people of Illinois will be deprived of their appropriate voice. یہی نہیں، الینوائے کی ڈرامائی سیاست میں بے داغ ماضی والے 71 سالہ سابق اٹارنی جنرل رولن برس امریکی سینٹ کے پہلے سیاہ فام سینیٹر کی نشست سنبھالنے واشنگٹن بھی پہنچ گئے۔ I am the United States Senator. گو انہیں نئے امریکی سینیٹرز کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی اجازت تو نہیں ملی، مگر واشنگٹن پوسٹ نے اس واقعے کو وائلڈ پیس آف پولیٹیکل تھیٹر قرار دیا ہے۔ امریکی معیشت کا برا دور اسٹوڈنٹس کی مشکلات میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی 1 جنوری کی سٹوری کے مطابق ایک امریکی بینک نے مشیگن یونیورسٹی سے $14 لاکھ کا 7 سال کا معاہدہ کر رکھا ہے، جس کے تحت یونیورسٹی اپنے تمام طلباء کے نام اور پتے بینک کو فراہم کرتی ہے، اور بینک یونیورسٹی کے لوگو والے کریڈٹ کارڈز جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کو جاری کرتا ہے، یونیورسٹی کو اتنی ہی رقم ملتی ہے۔ امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں کے طلباء کچھ عرصے سے کریڈٹ کارڈز کے ذریعے بھاری قرضوں کے جال میں پھنسنے کی شکایت کر رہے ہیں۔ As soon as I missed a couple payments, these 3% credit cards went up to some of them went up to 29%. نیو یارک ٹائمز ہی کی ایک سٹوری کے مطابق امریکی ریاست نویڈا کے بیٹل ماؤنٹن نامی علاقے میں خراب معیشت کے اثرات بالکل نہیں پہنچے۔ نویڈا کے کئی علاقوں میں سونے کی کانیں ہیں جن میں کام کرنے والے مزدور سالانہ کم سے کم $60,000 کماتے ہیں۔ بڑی مائن کمپنیوں کو ہر وقت ہنرمند کارکنوں کی کمی کا سامنا رہتا ہے، مگر کام اتنا اچھا چل رہا ہے کہ مائن کمپنیز نے 2009 میں نویڈا کے بجٹ کا خسارہ کم کرنے کے لیے 28 ملین ٹیکس قبل از وقت ادا کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ My name is Benjamin Button, and I was born under unusual circumstances. While everybody else was aging, I was getting younger. اسکاٹ فٹز جیرلڈ کے لکھے ناول کیوریس کیس آف بینجامن بٹن پر مبنی فلم کو اکیڈمی ایوارڈز کے لیے نامزد پروڈکشنز میں 3 نمبر دیا گیا ہے، ورنہ واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ اکیڈمی ایوارڈز کی جوری معیاری فلموں کو ہمیشہ نظر انداز ہی کرتی ہے۔ یہ تھی ایک نظر اس ہفتے کے امریکی اخبارات پر۔ ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی اخبارات میں آپ کی نمائندگی نہیں ہو رہی تو اپنی ای میلز کے ذریعے اپنی آواز امریکی میڈیا تک پہنچائیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے کے اخبارات کے ساتھ۔